MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। लेकिन सर बात ऐसी है कि मूल निवासी आज का जो विषय हमने रखा है, अगर 85% मूल निवासी बहुजन समाज चाहे तो, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा है माहौल कि मूल निवासी जो पहचान है, ये मूल निवासी खुद मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम मूल निवासी है। और उसमें एक एससी और एसटी जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोगों ने एक अपना ग्रुप बनाया है और वो कहते हैं कि मूल निवासी हम ही है आदिवासी, बाकी दूसरे कोई भी इस देश में मूल निवासी नहीं है। तो ये मूल निवासी कंसेप्ट के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे, थोड़ी जानकारी दीजिए। ये जो हमारे अंग है, उनको आदिवासी ने जो अलग ग्रुप जो बनाया है, ये जो बताया जा रहा है, ये ब्राह्मणों ने ये सोच जो है समाज के स्पेशली आदिवासी भाइयों में जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है, इंटेलेक्चुअल्स नहीं मानता मैं उनको, वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है, और वो उनको ये बताया गया है कि भाई आप ही यहाँ के सही मूल निवासी हो। कल तक नहीं बताया था, कल तक उनको उन्होंने तो आदिवासी भी मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। कल तक तो उनको वनवासी बोलते थे, वो आप आदिवासी वनवासी बोलते थे। जब बामसेफ और बामसेफ से जो निकली हुई ऑफशूट संगठनाएं हैं, उन्होंने मूल निवासी पहचान का जितना ज्यादा प्रचार प्रसार किया और उसके माध्यम से जब समाज जीवन में उस ढंग की चेतना पैदा हुई कि वो मूल निवासी है, तो इससे जो आर्य ब्राह्मणों ने इससे बहुत बड़ी थ्रेट ली। अगर ये 90% लोग मूल निवासी पहचान के तहत इकट्ठा आते हैं तो डेमोक्रेसी में कतई आर्य ब्राह्मणों की सत्ता नहीं रह सकती और पावर विल डेफिनेटली शिफ्ट फ्रॉम देम टू मूल निवासी बहुजन समाज। तो इसलिए उन्होंने सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी लोग हैं आदिवासी भाइयों में, उनको ये समझाया कि भाई ये ओबीसी के, ये एससी के और इनसे जो धर्म परिवर्तित जो लोग हुए ये मूल निवासी नहीं है, मूल निवासी तो आप ही है, ऐसा समझाने का प्रयास किया। उनको अगर हिस्टोरिकली अगर आप देखते हैं और आप बाबा साहब ने जो अछूत कौन थे ये जो किताब लिखी है, तो उसमें बाबा साहब ने राइट फ्रॉम द प्रिमिटिव सोसाइटी का अध्ययन किया है कि सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो किस ढंग से हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि हर जो टोलियों में उसको उसको जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी टोलियों में रहते थे उसको ट्राइब्स कहते हैं अंग्रेजी में, छोटी ट्राइब्स में अपने अपने ग्रुप में रहते थे। तो यहाँ की सभी जो आज जो जनता है, ये आर्य ब्राह्मण जो बाहर से आए उनको छोड़ के जो भी यहाँ की जनता है वो छोटे छोटे ट्राइबल क्लैन सोसाइटी, बाबा साहब ने उसको शब्द किया, उसको हिंदी में कौन सा शब्द रही सही है मुझे पता नहीं है लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, हमारे दर्शक भी समझने की। एक क्लैन सोसाइटी थी, उसको ट्राइबल सोसाइटी भी कहते हैं। आप ये देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में भी आप ट्राइबल्स क्लैन थे, मतलब जब मोहम्मद पैगंबर साहब के समय में भी वो जो ट्राइब्स जिसको कहते थे वो सब क्लैन सोसाइटी थी। तो ये क्लैन सोसाइटी, ये ट्राइबल सोसाइटी थी, तो ये सभी वो ट्राइब्स ही है। लेकिन धीरे धीरे जब इनका ये आर्य ब्राह्मणों के नजदीक जो पहुंचे, वो जो है उनका संस्कृताइजेशन हुआ। संस्कृताइजेशन हुआ मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली? तो जो यहाँ की जो अपना जीवन यापन करते थे वो आर्य ब्राह्मणों के कांटेक्ट में आए और आर्य ब्राह्मणों ने उन कल्चर है उस कल्चर का इम्पोजिशन किया यहाँ के लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले उनके नजदीक जो लोग आए, ऑब्वियसली जो ज्यादा नंबर में होते हैं वो पहले नजदीक आते हैं। जो जंगलों में पहाड़ों में जो रहते हैं वो जैसे जैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, जैसे बाबा साहब ने काफी सोसाइटी लिखा, फिर कैटल
सोसाइटी लिखा और फिर डेवलप्ड सोसाइटी। तो वो आप पहले आर्य ब्राह्मणों के कांटेक्ट में आए और इनके ऊपर उन्होंने अपना कल्चर इनके ऊपर इम्पोज किया, तो उनकी कल्चराइजेशन की वजह से ये इनको पहले कास्ट में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज हाउ द कास्ट केम। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये राजकीय आइडेंटिटी है, तो उनको पहले भिन्न भिन्न जाति की पहचान दिया। अब जो दूर थे, अभी भी जंगलों में थे, तो वो उन लोगों को वो में रहे, तो बाद में ये डिवीजन हुआ है कि वो जंगलों में रहे हैं तो इसलिए उनको ट्राइब्स कहा, और जो इनके कांटेक्ट में आए इनको कास्ट। ये भी उनके उस रणनीति का हिस्सा था। ये आर्य ब्राह्मणों के हमारे देश पर आक्रमण करने के बाद उनके रणनीति का हिस्सा था, ताकि यहाँ के लोग डिवाइडेड रहे, क्योंकि जितना वो डिवाइडेड रहेंगे उतना ही उनके ऊपर आसानी से राजकाज किया जा सकता है। ये यूनाइट न हो, इसलिए जो आज के जो शेड्यूल कास्ट है और आज के जो ओबीसी के लोग जो है, ये अल्टीमेटली एक क्लैन सोसाइटी में एक आदिवासी थे। जब हम कह रहे कि वो यहाँ के लोग थे, अगर ये माना जाए कि वही आदिवासी है, तो फिर ये इतने लोग आए कहां से? ये एक तर्क की बात है कि आर्य ब्राह्मण आज इस देश में अगर 10% लोग हैं, और आज जिनको आदिवासी समझा जाता है वो आज की जनगणना के अनुसार 7.5% लोग हैं। तो 10 और 7.5 17% अगर लोग निकाल दिए तो 20-22% लोग 82% लोग इस देश में कहां से आए? ये बाहर से तो आए नहीं। इसको तर्क के आधार पर समझना होगा कि बाहर से आने वाले लोग हमेशा कम नंबर में रहते हैं। सिर्फ पहले से यहाँ रहने वाले ही लोग थे। आदिवासी कहोगे पहले से रहने वाले, या मूल रूप से, या कॉन्शियसली ये प्रचार किया रहा है आर्य ब्राह्मणों के लोगों के माध्यम से, सो कॉल्ड आदिवासी भाइयों में जो इंटेलेक्चुअल्स खुद को समझते हैं उनके माध्यम से, क्योंकि आर्य ब्राह्मण डायरेक्टली इस चीज को नहीं लड़ सकता। वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे उसने अपने हार मान ली, मतलब यहां तक हार मान ली है कि वो खुद को हम भी यही क्या है बोलना शुरू कर दी। अरे भाई, हम भी का क्या मतलब है? जब हम कि हम यहाँ के हैं, तो ये भी का क्या मतलब है? इसका मतलब है उनको पता है कि वो यहाँ के नहीं है? और ये इसलिए ये मेरा है, इस ढंग की चेतना समाज जीवन में निर्माण का और समाज ये आज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपने जो सब्जेक्ट बनाया, अगर ये चाहे, सत्ता इनको चाहिए अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पाने के लिए, तो फिर इन्होंने मूल निवासी पहचान हमारी 90% लोगों की है, ऐसे ही उनकी मानसिकता बननी चाहिए। और ऐसी मानसिकता बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक काफी काम कर रही है। वामसेप और उसके ऑफशूट विंग भी इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और लेकिन जिस अनुपात में ये काम होना चाहिए, उस अनुपात में ये नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, वो ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्होंने काम करना चाहिए। मैं अभी एक मीटिंग एड्रेस करके आया हूँ, मैंने उनसे ये कहा कि हर आदमी अगर 10, जिसको ये बात समझ में आई, उसने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, अपने इर्द गिर्द के 10 लोगों को समझाना, हर एक ने समझाना है। लेकिन हर एक अगर 10 लोगों को समझाते हैं, तो मैंने उस मीटिंग में भी ये कहा है कि वो लोग भी अभी सुन रहे होंगे, उनको ये कहा है कि एक सर्वे आया था, जिस सर्वे में ये कहा कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की 6 लोगों की अगर रिंग बनाते हैं, तो पूरा संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमेरिका की भी बात कर रहा हूं, पूरे संसार की बात कर रहा हूं। 6 लोगों की रिंग है। जैसे समझ लीजिए कि मैं गोड़घाटे साहब को जानता हूं, और उस 6 लोगों के रिंग में गोड़घाटे साहब है,
लेकिन गोड़घाटे साहब के कॉन्टैक्ट्स में जो लोग हैं वो मेरे कॉन्टैक्ट्स में नहीं है, तो गोड़घाटे साहब की 6 लोगों की रिंग बना दो, तो आप ये देखेंगे कि वो 6 लोगों के लिंक में और बहुत सारे लोग आएंगे। ये जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में बढ़ता है तो पूरा संसार मतलब एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो आप ये देखेंगे कि ये पॉसिबल है, लेकिन ये तब पॉसिबल है अगर वो हर व्यक्ति इस बात को समझता है और वो अपने इर्द गिर्द के 10 लोगों को ये समझाता है, और समझा के उनकी समझ में बात आ गई तो फिर ये डेफिनेटली ये जितना जल्दी हम करेंगे, और ये बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हम ये करेंगे उतना जल्दी राजनीतिक सत्ता में बदलाव आएगा और मूल निवासी बहुजन समाज के हाथों में सत्ता आएगी, ऐसा मुझे लगता है।